बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जाहिद काठिया। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन इकराम, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के कर्ज़ के हवाले से कि क्या पाकिस्तान अपना कभी कर्ज़ा उतार पाएगा, अगर उतार पाएगा तो वो किस सूरत में उतार सकता है, वरना इसी तरह से पाकिस्तान कर्ज़ों की दलदल में फंसता चला जाएगा। जो भी हुकूमत पाकिस्तान के अंदर आती है, हर एक का नारा यही होता है कि मैं पाकिस्तान को कर्ज से निकाल दूंगा, लेकिन जैसे भी हुकूमत के अंदर आता है तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान का कर्जा कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ता जाता है। और आने वाली कुछ वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का कर्जा अब कितना बढ़ चुका है, किस हुकूमत ने कितना कर्जा लिया है। आज हम गालबन एक अमरीकी सेनेटर है जिसका एक इंटरव्यू है, उस हवाले से हम बात करेंगे कि वो जो गरीब ममालिक है जो कर्ज़ा लेते हैं उस हवाले से उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या वो इस हक़ में है कि गरीब ममालिक को कर्ज़ा दिया जाए। नाज़रीन इकराम, आपके साथ एक बात शेयर करने वाले अमरीकी तकरीबन सेंटर के हवाले से वो कहता है कि गरीब ममालिक जो कर्ज़ा लेते हैं वो कभी भी अपना कर्ज़ा उतार नहीं सकते। तो उनसे पूछा गया कि आप इसके ख़िलाफ़ है कि उन्हें कर्ज़ा नहीं देना चाहिए। वो कहता नहीं, बल्कि इससे उनके कभी भी माशी हालात नहीं संवर सकते कर्ज़ा लेने से। तो उससे सवाल किया गया आखिर उनके हालात कैसे संवरेंगे, तो उसने जवाब दिया टैक्सों में कमी से। तो वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए थे वो हंसने पड़ गए कि आखिर टैक्सों में कमी से कैसे हालात बेहतर हो सकते हैं। तो चंद एक बातें हैं जो उन्होंने उस वीडियो के अंदर, उस इंटरव्यू के अंदर बताई हैं, जो आपके साथ हम शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि तंजीलिया के अंदर, तंजीलिया एक अफ्रीकी मुल्क है, वहाँ पर $475 आमदन पर आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। और इसके अलावा जो भी आप चीज़ ख़रीदते हैं उस पर 20% मज़ीद आपको टैक्स देना पड़ता है। यानी कि इस तरह से आपका जो 50% जो है आमदन का तकरीबन वो टैक्सों में चला जाता है। और आखिर ये ममालिक इतने टैक्स बढ़ाते क्यों हैं? आपको बताते चले जाए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा टैक्सों की भरमार है। और हाल ही के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने भी सुपर टैक्स भी लगा दिया है, और उसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर और भी महंगाई आएगी। हालांकि इससे पहले जो टैक्स लगे हैं वो बजट के अंदर उनको बता दिया गया था कि ये टैक्स लगेंगे, उसके साथ ही मज़ीद टैक्स लगाएंगे हैं। चंद लाख कमाने वाले, चंद हज़ार कमाने वाले लोगों के ऊपर भी टैक्स लगाएंगे हैं। आखिर इनके टैक्स लगाने का मकसद क्या था? वो सोचते हैं हुक्मरान कि इन टैक्सों को बढ़ाने से वो बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, और जब वो किसी भी, चाहे वो IMF है या कोई और मुल्क है जिसके पास जाकर वो कर्ज़ा लेते हैं, तो उनको बताते हैं कि हम इस तरह से पैसा इकट्ठा करके आपका जो कर्ज़ा है वो उतार सकते हैं। और वो बताते हैं कि इतने टैक्सों के ज़रिए इतना पैसा इकट्ठा होगा। तो वो आकर यहाँ पर उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं और टैक्सों की भरमार कर देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जितने भी टैक्स बढ़ते जाएंगे आपकी इक़्तिसादी तरक्की की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। आप कभी भी इस दलदल से नहीं निकल पाएंगे, कभी भी अपना कर्ज़ा नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि आपने जो अपनी माशी तरक्की है वो रोक लिया और इस बात पे बैठ गए हैं कि जैसे हमें कर्ज़ा मिलेगा हम फ़लाँ काम कर लेंगे। लेकिन आप अपनी जो ग्रोथ होती है इकॉनमी की उसको नहीं बढ़ा पाते। अपनी जो बाले ममालिक को चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं वो नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि टैक्स रेट बहुत ज़्यादा होता है। और यह कि ये जो ममालिक होते हैं ये खैरात और कर्ज़ के ऊपर अपने आप को, खैरात और कर्ज़ के रहमो करम पर अपने आप को वक्फ़ कर देते हैं। ये समझते हैं कि अगर हमें खैरात और कर्ज़ मिलता रहेगा तो हम इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रह गए, क्योंकि उन्होंने फिर कुछ करना नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें कर्ज़ किस तरह से मिल सकता है। जब तक हम टैक्स नहीं कम करेंगे तो उस वक्त तक वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी बड़ी कंपनियां ये सरमायादार हैं वहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उस शहर के अंदर या उस सूबे के अंदर, उस रियासत के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर
उनका टैक्स रेट कम से कम हो, क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉफिट गेन करना होता है और उस मुल्क के अंदर, उस रियासत के अंदर कभी भी वो अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं जहाँ पर टैक्स रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि फिर उनका प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो कम हो जाता है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, उन्होंने बताया कि इन दिनों में टैक्स रेट कम ना करने की वजह से ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकेंगे, और अगर इन्होंने अपना टैक्स रेट कभी कम ना किया तो गुर्बत बढ़ती रहेगी, बीमारियां बढ़ती रहेंगी, बच्चे भूखे रहेंगे और मुल्क के जो हालात हैं, उस मुल्क के जो हालात हैं वो बदतर से भी बदतर होते जाएंगे। मिलते नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।